नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जहां महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के बीच मतभेद इतने गहरे हो गए हैं कि गठबंधन की नींव हिलती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने न सिर्फ अपनी पुरानी सीटें मांगी हैं, बल्कि उन सीटों पर भी दावा ठोका है जहां 2020 में वो चुनाव नहीं लड़ी थी। यानी नई सीटों की डिमांड ने आरजेडी को मुश्किल में डाल दिया है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बात कीजिए 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 19 पर जीत हासिल की। लेकिन अब कांग्रेस उन सीटों में से कई सारी सीटें डिमांड कर रही है और साथ ही नई ऐसी सीटें भी जहां जीत की संभावना ज्यादा हो। हालांकि कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस उन सीटों पर अपनी डिमांड रख रही है जहां उसके जीतने की संभावना है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2020 के चुनाव में महागठबंधन का फॉर्मूला था कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ज्यादा सीटें लड़ेगी और कांग्रेस को 70 सीटें कोटे में मिली। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा। 70 में से 51 हार गई कांग्रेस और 2 विधायक बाद में डिफेक्ट कर गए, जिसके बाद अब कांग्रेस के पास सिर्फ 17 विधायक बचे थे। अब कांग्रेस कह रही कि पुराना फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वो उन 37 सीटों पर चुनाव लड़ने से इनकार कर रही है जहां वो 2020 में बुरी तरह हारी थी। सूत्रों से जानकारी है कि फूलपरास और वैशाली, इन सीटों पर दलित, अति पिछड़े, ऊपरी जातियां और मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि बिना एलाइज के सपोर्ट के यहां जीत मुश्किल है। जेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। हर सीट पर उम्मीदवार का चेहरा तेजस्वी खुद होंगे। इस तरह का भी एक बयान चर्चा में आया था। लेकिन इस तरह के बयान एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स सकते हैं, क्योंकि गठबंधन टूटने की सूरत में कोई इस तरह की परिस्थिति नहीं चाहेगा। लेकिन कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 70 सीटों में से 27 को गुड सीट्स कांग्रेस मान रही है, यानी वो 19 जहां वो जीती थी और 8 सीटें ऐसी जहां हार का मार्जिन सिर्फ 5000 वोटों का था। कांग्रेस का तर्क है कि उसे सिर्फ बैड सीट्स नहीं चाहिए जहां आरजेडी या बाकी गठबंधन के सहयोगी खुद नहीं जीत सके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भी कार्यकर्ताओं में जोश है और साथ ही हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। कार्यकर्ता मानते हैं कि सही सपोर्ट से ये सीटें जीती जा सकती हैं। अब ताजा अपडेट है कि कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या घटाने पर तो विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार वो 60 से 62 सीटों पर लड़ने की संभावना को देख रही है, ताकि छोटे एलाइज जैसे मुकेश सैनी की वीआईपी, जेएमएम, आरएलएसपी और लेफ्ट पार्टियों को भी और जगह मिल सके। सीट एक्सचेंज का भी प्लान है, जहां कमजोर सीटें एक दूसरे को दी जा सकती हैं या एलाइज यानी गठबंधन के सहयोगों को लगातार इस पर बातचीत की जाए। लेकिन आरजेडी पर प्रेशर है कि वो कांग्रेस को कम सीटें दे, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट खराब रहा। छोटे गठबंधन के सहयोगों को एडजस्ट करने में दोनों पार्टियां अपनी सीटें कम करने को तैयार नहीं है, जिससे डेडलॉक बना हुआ है। अब इस डेडलॉक का असर क्या होगा? अगर जल्द सुलझा नहीं तो एनडीए को फायदा मिल सकता है, जो पहले से ही मजबूत स्थिति में है। सीएम कैंडिडेट पर भी बहस तेज है। तेजस्वी खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर सहमत नहीं दिख रही। चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होंगे और इलेक्टोरल रोल 1 सितंबर को पब्लिश हो चुका है। जल्द ही पोल शेड्यूल आने की भी उम्मीद है, यानी कि चुनाव की तारीखों का ऐलान का भी संभावना जल्द है। तो पार्टियों को फैसला भी जल्द लेना होगा। दोस्तों, सिर्फ सीटों का खेल नहीं बल्कि बिहार की सियासत का भविष्य है। क्या महागठबंधन एकजुट रहेगा या इसमें सीटों को लेकर अंतर्कलह और तेज होगी? ये देखना दिलचस्प होगा। हमें सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा अपडेट्स लगातार आपके पास हम पहुंचाएंगे।